Hello dear students, welcome to Signing Success in English. I am Pankaj Yadav and today we are going to discuss class 10th chapter A Letter to God. So dear students, as you know, this time class 10th is going to be very important for you as to score good marks, a good rank. That's why prepare English first chapter A Letter to God very nicely because this chapter is very important for the purpose of board examination. Chapter is very interesting and it is very easy to understand. Okay, just moving over to the chapter. As you know, a letter to God. It means in this chapter, a story of a poor farmer named Lancho is given here, and he writes a letter to God. Why? Because his harvest is going to be very bad this time and it is completely ruined. So the chapter is written by G.L. Fuentes. It is given here that they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is a question this story delicately poses. द फेथ, भरोसा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। और अगर हमें भरोसा है तो हम बड़े बड़े पहाड़ अपनी जगह से हिला सकते हैं। बस इसी बात पर बेस्ड ये स्टोरी है जो हमें रीड करनी है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नाउ कमिंग ओवर टू द चैप्टर। द हाउस, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। द हाउस, ये पैराग्राफ आपको ये बता रहा है कि ये डिस्क्रिप्शन जो लेंचो के घर का है वो कैसा है, लोकेशन कैसी है, एनवायरमेंट कैसा है। द हाउस, लेंचो का जो घर है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वो पूरी की पूरी वैली में अकेला घर है, एक सिंगल हाउस है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट, इतनी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, यहाँ से आप रिवर को देख सकते हैं, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और मक्के के खेत, राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेतों को देख सकते हैं जो कि डॉटेड विद द फ्लावर, ऐसा लगता है जैसे फूल खिले हुए हों, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और इनको देख करके आप ये एज्यूम कर सकते हैं, ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, बट इस टाइम पर धरती को जिस मेन चीज की जरूरत थी, जो एक स्ट्रॉन्ग नीड इस टाइम पर है, वॉज अ डाउनपोर, बारिश की जरूरत थी, और एटलीस्ट अ शॉवर, या फिर कुछ बौछारें ही गिर जाती, या तो फिर एक अच्छी बारिश, डाउनपोर एक अच्छी बारिश, और या फिर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती, कुछ बूंदाबांदी हो जाती, तो ये इस फसल के लिए सफिशियंट था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को इंटीमेटली, बेहद करीब से, बहुत अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग, उसे अपने खेतों के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि अब मेरे खेतों को किस चीज की जरूरत है, मेरी फसल पकी हुई है, बस थोड़ा सा पानी मिल जाए तो इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली है। हैड डन नथिंग, उसने सुबह से कुछ नहीं किया। एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो किस डायरेक्शन में सुबह से देखता रहा, वो देखता रहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को। इसका मतलब इस रीजन में जहां लेंचो का घर है, वहां नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आने वाली जो विंड्स हैं वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, दे आर कंप्लीटली मॉइस्चर लेडन, और एक अच्छी बारिश के संकेत, एक अच्छी बारिश का इंडिकेशन मुझे। तो इतना समझ में आया। जस्ट मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर वुमेन, गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि अब पक्का, श्योर, हमें पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स हियर डिनर, फूड, वो औरत जो, यानी वाइफ, लेंचो की वाइफ, जो डिनर प्रिपेयर कर रही थी, रिप्लाइड, क्या कहती है, यस गॉड विलिंग, हाँ शायद भगवान की यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, while the smaller ones were playing near the house,
और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। द वुमन कॉल्ड टू देम ऑन, और लेंचो की वाइफ जो औरत है वो उन सबको बुलाती है। कैसे? कम फॉर डिनर, खाना खाने आइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये मील का टाइम था, ये भोजन का टाइम था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, पहले से अनुमान लगाया था, भविष्यवाणी की थी कि वुमन, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर टुडे, आज हमें कुछ पानी मिलने वाला है। बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन बेगन टू फॉल, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से एक बड़ा सा बादलों का पहाड़ सा कुड बी सीन अप्रोचिंग, आता हुआ दिखाई दिया। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत मंद मंद, ताजी ताजी, मीठी मीठी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, मैन लेंचो हियर, लेंचो बिना किसी कारण के बाहर गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, बस सिर्फ ये जानने के लिए कि ये रेन की जो फीलिंग है, इसका प्लेजर, इसका आनंद कैसा होता है, इसे अपनी बॉडी पर, ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर महसूस करने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए बाहर भागता है। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आता है, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया, खुशी के मारे चिल्लाया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, ये बड़े बड़े जो सिक्के हैं, ये बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं, ये 10 सेंट पीसेस हैं, 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो ये छोटी छोटी बूंदें हैं, ये 5 सेंट के सिक्के हैं, 5 सेंट के कॉइन। इस तरह से लेंचो आज इतना खुश है इन बारिश की बूंदों को देखते हुए, इन बौछारों को देखते हुए, कि उसे लगता है, यहाँ लेंचो कंपेयर करता है बिग रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट पीसेस से, और जो लिटिल वंस यानी छोटी ड्रॉप्स हैं उनको 5 सेंट पीसेस से। इसके पीछे रीजन क्या है कि लेंचो को लगता है कि इस बार वो अपनी हार्वेस्ट को, अपनी क्रॉप को सेल करके, और इस तरह से 10 सेंट पीसेस और 5 सेंट पीसेस के फॉर्म में, कॉइन्स के फॉर्म में, इस बार एक बहुत अच्छा मनी अर्न करने वाला है, और उसकी जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो वैनिश होने वाली है, गायब। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ओवर टू नेक्स्ट पैराग्राफ। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन उसने अपने फेस पर दिए, संतुष्ट हुआ। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, और वो अब अपने खेत, जो कि मक्के का खेत है, पके हुए मक्के का खेत, विद इट्स फ्लावर, इसके फूलों के साथ, वो क्या उसको यहाँ पर कहता है, ये रिगार्डेड दिस, उसने इसको कहा, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, उसने कहा कि मेरा पूरा खेत बारिश की चादर में, बारिश के पर्दे में पूरी तरह से लिपट चुका है, कवर हो चुका है, ड्रैप्ड, कवर हो जाना। बट सडनली a strong wind began, लेकिन क्या, he was not that much fortunate, वो इतना सौभाग्यशाली तो नहीं था। क्या हुआ? बट सडनली a very strong wind began to blow, अचानक तेज हवा चलने लगी, and along with the rain, और बारिश के साथ very large hailstones, hailstones, ओले, बड़े बड़े ओले, began to fall, गिरने लगे। These truly did resemble, ये सचमुच किसकी तरह लग रहे थे? न्यू सिल्वर कॉइन। अब लेंचो इनको न्यू सिल्वर कॉइन्स क्यों कहता है? रीजन, जो हिल स्टोन्स हैं वो भी साइनी होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, और सिल्वर कॉइन्स भी साइनी होते हैं और अ लिटिल बिट व्हाइटिश होते हैं। ये हिल स्टोन्स बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स की तरह शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं, इसीलिए लेंचो इनको न्यू सिल्वर कॉइन्स कहता है। द बॉयज, लेंचो के बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, वो बारिश में अब तक खुद को भिगो रहे थे, ran out to collect the frozen pearls, और तुरंत दौड़ पड़े to collect the frozen pearls। लेंचो फिर यहाँ पर इनको frozen pearls, या राइटर इनको frozen pearls कहता है। राइटर ने frozen pearls क्यों कहा? ये जमे हुए मोती, फ्रीज्ड मोती, frozen pearls। It's really getting bad now, exclaimed the man, लेंचो exclaimed, it's really getting bad, अब तो ये बुरा हो रहा है, सचमुच अब ये बुरा हो रहा है, मैंने मांगी थी थोड़ी सी बारिश, ओले गिरने लगे। आई होप इट्स पासेस क्विकली, और लेंचो
थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग वे में, निराश होते हुए कहता है, आई होप, मुझे आशा है कि शायद ये जल्दी ही पास हो जाएंगे, ये समय गुजर जाएगा और ये ओले गिरना बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, ये जल्दी ही ओले गिरना बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर के ऊपर लगभग 1 घंटे तक लगातार ओले गिरे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, बगीचे में, पहाड़ी पर, कॉर्नफील्ड मक्के के खेत में, पूरी की पूरी वैली, पूरी घाटी में ओले ही ओले। द फील्ड वॉज व्हाइट, और पूरा का पूरा एरिया, पूरा खेत व्हाइट हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और यहाँ कहा गया है एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। राइटर कहता है कि ऐसा लग रहा था देख करके मानो कवर्ड विद सॉल्ट, नमक से ढक गया हो। सॉल्ट क्यों कहा? क्योंकि जब सॉल्ट को स्प्रेड किया जाता है वो भी व्हाइट कलर का हो जाता है, शो होता है। और ऐसे ही फील्ड जो कि पूरी तरह हेल से कवर हो चुका था, हेल स्टोन से कवर हो चुका था, देखने में ऐसा लग रहा था कि इट इज ऑल्सो कम्प्लीटली व्हाइट एंड कवर्ड विद सॉल्ट। मूविंग ओवर टू नेक्स्ट पैराग्राफ। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, इतने जोर से ओले गिरे कि पेड़ों के ऊपर नॉट अ लीफ, एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्के की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई, बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों के ऊपर से सारे के सारे फूल झड़ गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा पूरी तरह दुख से भर गई। When the storm had passed, और जब ये ओले का जो तूफान था रुका, समाप्त हुआ, he stood in the middle of the field, तो अब लेंचो अपने मक्के के खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ है। and said to his sons, और उसने अपने बच्चों से, अपने बेटों से कहा, a plague of locust, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट मीन्स टिड्डी। आपने देखा होगा जो टिड्डी आती हैं, ग्रास होपर टाइप की होती हैं, वो पूरे के पूरे खेत को ऐसे कवर कर लेती हैं और एकदम साफ कर देती हैं, एट स्ट्रेच, एक झटके में पूरा का पूरा साफ कर देती हैं कि किसान के हाथ में कुछ नहीं लगता। सेम वैसे ही सीन क्रिएट किया इस हेल स्टोन ने। ये पूरा हेल स्टॉर्म जो आया, हेल स्टोन मीन्स एक ओला, और हेल स्टॉर्म मीन्स ओलों की बारिश। इस ओलों की बारिश ने, ओलों के तूफान ने ऐसा सीन क्रिएट किया जैसे टिड्डी, ग्रासहोपर, पूरे के या लोकस्ट पूरे के पूरे खेत को साफ कर देते हैं। और लेंचो कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वर्ड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का एक जो झुंड होता है वो भी थोड़ा बहुत कुछ छोड़ देता है, इससे ज्यादा खेत में छोड़ देता है। वाइल, इसने तो, इस हेल स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें बिल्कुल भी कॉर्न की कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, अब लेंचो की फसल खराब होने के बाद, नष्ट होने के बाद, वो रात लेंचो के लिए बहुत ही सॉरोफुल, बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो कहता है, ऑल आवर वर्क, हमने जितना भी काम किया, फॉर नथिंग, इन वेन, कंप्लीटली बर्बाद हो गया, किसी काम नहीं आया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं ऐसा बचा जो हमारी हेल्प करे, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एंचो कह रहा है कि कोई नहीं है हमारी मदद करने वाला। दैट्स वाई वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे मरने वाले। एंड इन दिस वे वी हैव completed this portion. We will check here comprehension check. Question number 1. What did Lencho hope for? What will be the answer? As you know, Lencho hoped for a downpour. एक बारिश की होप थी लेंचो। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो यहाँ रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहता है? यू नो बेटर। लेंचो को एक होप थी कि ये बारिश इस बार उसके लिए रिचनेस लाने वाली है, यानी इनको बेच करके, इन कॉर्न्स को बेच करके लेंचो इस बार रिच होने वाला है। हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे चेंज हुई? यू नो बेटर। हेलस्टोन्स, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत को क्या हुआ? इट गॉट कंप्लीटली ruined और destroyed. नेक्स्ट क्वेश्चन, What were Lencho's feeling when the hail stopped? जब बारिश बंद हुई, ओलों की बारिश,
तब लेंचो की फीलिंग क्या थी? व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स? लेंचो क्या सोच रहा था? लेंचो ने यही तो सोचा था, प्लेग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा लोकस्ट छोड़ देते हैं, बट हिल हैज लेफ्ट नथिंग, हिल्स ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, और ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो काम किया वो बिल्कुल काम नहीं आया, पूरा हमारा काम बर्बाद हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रहने वाले। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope from God. In this paragraph, writer is saying, but in the hearts of all who lived in that solitary house, उस अकेले घर में जितने भी लोग रहते थे, उन सब के दिलों में, in the middle of the valley, उस घाटी के बीचों बीच जो घर था, उस घर के अंदर जितने भी लोग रहते थे, उन सब लोगों के दिल में देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक उम्मीद थी, वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम द गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो हिज दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, लेंचो खुद से कहता है, डोंट बी सो अपसेट, हे लेंचो इतने उदास मत हो, इतने अपसेट मत हो, इतने दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, सीम्स मतलब लगता है, हालांकि ऐसा लगता है, इवन दो लाइक अ टोटल लॉस, ये पूरी तरह नुकसान हो चुका है, ये तो पूरी तरह नुकसान हो गया, फिर भी इतने उदास मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, और जो लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल एक उम्मीद जो उसको थी, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता या भगवान की सहायता, बस उसके बारे में सोचता रहा। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, लेंचो कहता है कि और कौन से भगवान से सहायता, जिसकी आंखें, हुज आईज जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और यहाँ तक कि वो भी देख लेती हैं कि किसी एक की कंसाइंस, चेतना में, मन में क्या चल रहा है, मन की बात भी भगवान पहचान लेता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये एक मेटाफर यहाँ यूज किया गया है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक ऑक्स ऑफ अ मैन, इंसान के रूप में एक बैल की तरह था, मीन्स हार्ड वर्किंग इंसान, बहुत लेंचो एक बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में बिल्कुल जानवर की तरह काम करता रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखना है। इसका मतलब कि लेंचो एक कंप्लीटली इलिटरेट फार्मर नहीं, बल्कि एक लिटरेट फार्मर है, जो एटलीस्ट ये जानता है हाउ टू राइट, लिखना कैसे है। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे, एट डेब्रेक मॉर्निंग, सुबह सुबह, ही began to write a letter, उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, which he himself would carry to town and place in the mail, जिसको वो खुद लेके जाएगा टाउन में, शहर में, जो कि उसके बिल्कुल घर के पास का कस्बा है, वहां लेके जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल यानी डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो जो डाक के अंदर डालेगा वो और कुछ नहीं बल्कि एक लेटर है, जो कि वो गॉड के नाम पर लिखा है। अब वो लेटर लिखना स्टार्ट करता है। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा मर जाएगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... लेंचो लिखता है, आई नीड 100 pesos, वो डिमांड करता है 100 pesos की, हे गॉड मुझे 100 pesos दे दीजिए, इन ऑर्डर टू सो, इन ऑर्डर के उद्देश्य से, ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है जो ये बताता है इन ऑर्डर टू, किसी पर्पज से, किस पर्पज से, सो, SOW, सो मीन्स बोना, सो माई फील्ड, जिससे कि मैं अपना खेत बो सकूं अगेन, दोबारा, एंड टू लिव, और तब तक हम लोग जिंदा रह सकें, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल दोबारा से नहीं आ जाती।
बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है, डॉट 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 मतलब उसने आगे लिखा कि माई क्रॉप और माई हार्वेस्ट गॉट ruined ड्यू टू हेल स्टॉर्म, और इस तरह से वो लिखता है कि माई कंडीशन इज वेरी बैड, और ऐसे लिखते लिखते वो अपनी पूरी की पूरी जो उसकी व्यथा है, जो उसकी प्रॉब्लम है, उसको वो मेंशन कर देता है इस लेटर में, और जाता है और इस लेटर को ड्रॉप कर देता है मेल बॉक्स में। पैसो, पैसो क्या है? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज रिटन हियर, वन ऑफ द एम्प्लॉयज। ये सीन है उस पोस्ट ऑफिस का जहां लेंचो ने अपने लेटर को ड्रॉप किया है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन। अब ये कर्मचारी कौन था? एक पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और ये पोस्ट ऑफिस के काम संभालता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, पूरे दिल से, कि इतने जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको दिखाता है एक लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर, अब वो हंस क्यों रहा है? उसका पर्पज, उसका बैकग्राउंड समझिए, उसका रीजन समझिए उसके हंसने का। बिकॉज नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस। आज तक उसने अपने पूरे पोस्टमैनशिप के करियर में कभी ये नहीं देखा कि किसी पर्सन ने गॉड के एड्रेस पर कोई लेटर भेजा। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर कौन है? एक फैट, मोटा सा, एमिएबल, बहुत ही खुश मिजाज फेलो, एक खुश मिजाज किस्म का आदमी है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ये सुनकर के हंसने लगा कि बताओ, किसी मूर्ख ने, किसी फूल ने गॉड के नाम पर एक लेटर सेंड किया है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तभी, ही टर्न सीरियस, हंसते हंसते ही बिकेम सीरियस, वो थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर लेटर को रख करके कॉमेंटेड, कहता है, उसने क्या कहा? व्हाट फेथ, क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश कि मैं ऐसे इंसान का भरोसा कायम रख पाता जिसने ये लेटर लिखा है, इतने भरोसे के साथ लेटर लिखा है, इतने फेथ के साथ लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और कैसे कैसे उनसे उस इंसान के भरोसे को कायम रख पाता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, वो जिस आदमी ने ये भगवान के साथ करस्पॉन्डेंस मतलब एक पत्राचार, एक वार्तालाप के फॉर्म में एक लेटर लिखा है अपनी बात गॉड तक पहुंचाने के लिए, और मनी की डिमांड करते हुए कि वहां से इन रिटर्न 100 पैसों जिसके पास आ जाएंगे। वो एक करस्पॉन्डेंस, एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है गॉड के साथ। और पोस्ट मास्टर कहता है कि काश मैं ऐसे ऐसे इंसान का, जो गॉड पर इतना भरोसा करता है, उसका भरोसा कायम रख पाता, मेंटेन रख पाता। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेटर लिखने वाले मीन्स लेंचो, उसके फेथ को शेक, डिस्टर्ब नहीं करने के मूड से, पोस्ट मास्टर उसके फेथ को खत्म नहीं करना चाहते थे, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। इसीलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या? आंसर द लेटर, इसका जवाब दिया जाए। बट when he opened it was very easy, क्योंकि अभी तक पोस्ट मास्टर को एक्चुअली प्रॉब्लम का पता नहीं। वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये जिसने भी लेटर लिखा है उसने एक नॉर्मल कम्युनिकेशन को बेस करते हुए लेटर लिखा होगा, उसका पर्पज यही होगा कि चलो भगवान से बात करते हैं। अभी तक उसे नहीं पता कि इस लेटर के अंदर कुछ डिमांड भी है, और इसीलिए when he opened it, जब उसने इसको खोला, it was evident that to answer it he needed something more than a goodwill, कि भाई इस लेटर को खोलने के बाद उसे पता चला कि इस लेटर का आंसर करना इतना इजी नहीं है। इस लेटर का आंसर करने के लिए केवल एक अच्छी भावना नहीं चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा कुछ और चीज की भी जरूरत है। और किस चीज की जरूरत है? इंक एंड पेपर एंड गुडविल के अलावा जरूरत है 100 पैसों की। बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन अब वो ठान चुके थे, अपने मन में एक संकल्प कर चुके थे कि आई विल हैव टू मेंटेन द फेथ इन गॉड ऑफ दैट राइटर। सो अब अपनी रिजोल्यूशन पर वो स्टक थे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे, डिमांड की। He himself gave part of his salary, उन्होंने अपनी सैलरी का एक हिस्सा यहाँ पर लेंचो को देने के लिए सोचा। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और इन पोस्ट मास्टर के कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो एक चैरिटी के नाम पर
लेंचो की मदद करना चाहते थे, उसकी हेल्प करना चाहते थे। तो इस तरह से पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का एक पार्ट दे करके, बाकी एम्प्लॉयज से कुछ कंट्रीब्यूशन करके और अपने फ्रेंड्स से कुछ कंट्रीब्यूशन करा करके आफ्टर ऑल कुछ पैसा कलेक्ट किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसोज। उसके लिए पूरी तरह इम्पॉसिबल था एक साथ 100 पैसोज को गैदर करना। तो उसने क्या किया? सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए जितना भी उसने कलेक्ट किया वो कितना था? लिटिल मोर देन हाफ। वो लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज्यादा फार्मर को यानी लेंचो को सेंड कर पाया। लिटिल मोर देन हाफ। अब लिटिल मोर देन हाफ कितना होगा? लेंचो आस्क्ड 100 pesos and the little more than half means more than 50 pesos. He put the money in an envelope addressed to Lencho. पोस्टमास्टर मनी को इन्वेलप के अंदर रखता है और लेंचो का एड्रेस ऊपर लिख देता है। विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड। और ये लेटर जिसमें केवल एक ही वर्ड लिखा हुआ था वो क्या था? एज ए सिग्नेचर गॉड। कुछ भी नहीं वो लेटर में लिखता है, बस लास्ट में गॉड का सिग्नेचर कर देता है, जिससे लेंचो को ये लगे कि हाँ ये लेटर गॉड ने ही उसे सेंड किया है अलोंग विद मनी। और मनी भी कितना? मोर देन हाफ। नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किस पर और क्या भरोसा था? यू नो बेटर, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। एंड व्हाट फेथ? दैट नोबडी डाइज ऑफ हंगर। कोई भी भूखा नहीं मरता है, गॉड सबकी हेल्प करता है। एंड सेकंड हाफ ऑफ दिस क्वेश्चन, what did he do? उसने क्या किया? You know better. He wrote a letter to God asking 100 pesos. Question number 2. Who read the letter? लेटर को किसने पढ़ा? You know better. लेटर को रीड करता है पोस्ट मास्टर। आंसर विल बी पोस्ट मास्टर। यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के बीच में। स्टूडेंट सोचते हैं कि लेटर को पोस्टमैन ने रीड किया या पोस्ट मास्टर ने रीड किया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है पोस्टमैन वॉज ओनली द रिसीवर ऑफ लेटर। पोस्टमैन उसको मेल बॉक्स से बाहर निकालता है, उस पर गॉड का जैसे ही एड्रेस दिखता है तो वो हंसता है, क्योंकि उसने अपनी फुल लाइफ में, एंटायर लाइफ में आज तक ऐसा एड्रेस नहीं देखा। इसलिए वो सेम लेटर को लेके जाता है पोस्ट मास्टर के पास। एंड एट फर्स्ट साइट पोस्ट मास्टर भी देख करके बहुत जोर से हंसता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको ये बात समझ में आती है कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जिसे गॉड पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है और उसने गॉड को लेटर लिख दिया। तो फिर वो लेटर को ओपन करता है और जब उसके अंदर की डिमांड को रीड करता है तब उसको रियल सिचुएशन समझ में आती है। तो हु रीड द लेटर? पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर ने क्या किया? क्या किया था आपको पता है? He collected the money. For that he contributed his own salaries part. He asked few money from his colleagues, जो उसके साथ उसके स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे लेता है। एंड कुछ अदर फ्रेंड्स उसके होते हैं जो एज ए चैरिटी यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। एंड ओवरऑल 70 पैसोज पोस्ट मास्टर गैदर कर पाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर। अगले संडे लेंचो कुछ जल्दी आ गया देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। पोस्ट ऑफिस वो कुछ जल्दी पहुंचा ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वाज द पोस्टमैन। इस बार ये पोस्टमैन था। हिमसेल्फ, उसने खुद ही, हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फॉर हिज ऑफिस। पोस्टमैन लेटर देता है लेंचो को, जबकि पोस्ट मास्टर अपने केबिन में बैठा हुआ अंदर से ही देखता है, क्योंकि इस बार उसने कुछ अच्छा काम किया है और वो ये ऑब्जर्व करने के लिए अंदर से ही देखता है कि लेंचो का रिएक्शन क्या होता है ये लेटर लेने के बाद। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। स्लाइटेस्ट, जरा सा भी, थोड़ा सा भी। लेंचो शोड नॉट, लेंचो ने बिल्कुल भी जरा सा भी सरप्राइज शो नहीं किया सीइंग द मनी। इन्वेलप के अंदर मनी देख करके, पैसा देख करके लेंचो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, शायद ये उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन सरप्राइज तो नहीं हुआ, गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को काउंट किया, गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। गॉड गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकते हैं इस चीज के लिए। लेंचो
डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। जो भी लेंचो ने गॉड से रिक्वेस्ट की थी, ना तो गॉड उसके लिए मना कर सकते हैं और ना ही ऐसी कोई गलती कर सकते हैं। क्या मिस्टेक थी, क्या गलती थी, देखते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो। लेंचो विंडो पर गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इंक और पेपर मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहां पब्लिक लिखती है उस राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट। उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा रिंकल करते हुए, थोड़ा सा सिकोड़ते हुए। अब क्यों वो आईब्रोज को रिंकल कर रहा है? कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। क्योंकि इस बार अपने आइडियाज को, अपने मन के भावों को पेपर पर नोट करने के लिए, लिखने के लिए उसको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ रहा है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है, और इसलिए उसकी आईब्रोज इस बार थोड़ा सा रिंकल्ड हो गई। When he finished, जब उसने लिखना कंप्लीट किया, he went to the window, वो खिड़की पर गया, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, एक डाक टिकट खरीदने के लिए, which he licked, जिसे उसने अपनी टंग पर वेट किया, गीला किया, उसे लिक किया, and then affixed, और फिर चिपका दिया, किस पर? द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर रखा और उसे विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी की एक चोट से, जो चोट उसने स्टैंप के ऊपर की, उससे उसने स्टैंप को एनवेलप के ऊपर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो क्षण, वो पल, जैसे ही ये लेटर मेल बॉक्स के अंदर लेंचो ड्रॉप करता है, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर इतना क्यूरियस है कि वो अपनी सीट से उठता है और तुरंत जाकर के इसे रिसीव करके ओपन करता है। क्यों? वो देखना चाहता है कि उसने उसने लेंचो की हेल्प की है। वो देखना चाहता है कि उसने लेंचो की हेल्प की है, और ये हेल्प करने के बाद भी लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ, बल्कि एंग्री हुआ। एंग्री होने के बाद उसने पेन पेपर की डिमांड की और कुछ लिखा। ऐसा क्या लिखा जो पोस्ट मास्टर को सरप्राइज कर देता है? और बस इन्हीं वर्ड्स को जानने के लिए उसके अंदर क्यूरियोसिटी है। वो तुरंत जाता है, ओपन करता है। लेटर ने क्या कहा? इट सेड, लेटर के अंदर लिखा है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने पैसा आपसे मांगा था, जिस काम के लिए मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पैसोज मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का पैसा मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अर्जेंट जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे मुझ तक मत भेजना थ्रू द मेल, डाक के थ्रू, मेल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, ये अ बंच ऑफ क्रूक, बंच ऑफ क्रूक मीन्स होता है बेईमानों का ग्रुप, बेईमानों का झुंड। ये बेईमान लोगों का एक झुंड है। यहाँ ऐसे मत भेजना, किसी अदर मोड से, किसी अदर मीडियम से मुझ तक आप मनी को सेंड कीजिए, क्योंकि ये बेईमान है। इसका मतलब लेंचो को शक है, लेंचो को डाउट है कि कहीं ये रेस्ट 30 पैसों जो मिसिंग है, ये मिसिंग पार्ट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही चुरा लिया है, ले लिया है। और लास्ट में वो सिग्नेचर करता है लेंचो। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज होता है अपने लिए एक लेटर जिसके अंदर मनी है उसको पा करके? तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी रेड कि लेंचो डिड नॉट शो अ लिटिल सरप्राइज, स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जरा सा भी सरप्राइज उसने शो नहीं किया, बट ही गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गया था। क्यों? क्योंकि जितना मनी उसने डिमांड किया था, एज पर हिज डिमांड, ही गॉट ओनली 70 पैसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड हिम एंग्री? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लेंचो ने 100 पैसों की डिमांड की थी,
he got only 70 pesos. 30 pesos were missing. That's why he thought this money or this piece of money is taken by post office employees. That's why he called them a bunch of crooks. So dear students, in this way we have finished our chapter, A Letter to God. This chapter is very important for board examination and very interesting CBQs, competency based questions come from this chapter. आपने इसको अच्छे से समझा होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच कीजिए जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं एंड देन जो पोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप लोग डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे. इफ यू फील एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन एंड देन आई विल मेक अनदर वीडियो. तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, एक्चुअली जो नीडी हैं उन तक तो जरूर पहुंच जाए, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं होता कि वो एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के अपनी पढ़ाई को अंजाम दे सके. इसीलिए वो अपने घर पर रह करके इस वीडियो के थ्रू अपनी स्टडी को एक अच्छे लेवल पर लेकर के जा सकता है. सो होप आप इस वीडियो को शेयर करेंगे एंड नीडी स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएंगे. और हाँ, वन मोर थिंग, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें जिससे कि आपको राइट टाइम पर अपने डाउट्स का क्लैरिफिकेशन मिल सके और आपकी स्टडी में किसी टाइप का कोई डिस्टरबेंस ना आए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए.